लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतवर्ष की धरोहर। मयंकेश्वर शरण सिंह। सीतापुर भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की प्रमुख धरोहरों में से एक हैं। राष्ट्र उनके योगदान को अमूल्य पूंजी के रूप में स्वीकार करता है। वह हम सबके स्वाभिमान भी हैं। आज अखंड भारत का निर्माण उन्हीं की सोच और संघर्ष का प्रतिफल है। यह बातें जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में लोकसभा में पदयात्रा, रोड यात्रा, राष्ट्रीय पदयात्रा, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन, जिले के पार्कों में कार्यक्रम, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम, निबंध, भाषण, रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे। जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बताया कि सीतापुर जिला अभियान के सभी कार्यक्रमों में संपूर्ण ऊर्जा के साथ सहभागिता करेगा और पार्टी के निर्देशों के अनुसार जिले के सभी पदाधिकारी उनको श्रद्धांजलि देते हुए कार्यक्रमों को संपन्न करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद मिश्र, अशोक रावत, एमएलसी पवन सिंह चौहान, विधायक शशांक त्रिवेदी, मनीष रावत, रामकृष्ण भार्गव, निर्मल वर्मा, जिला प्रभारी नीरज सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, कार्यक्रम सह संयोजक नीरज वर्मा झल्लर आदि लोग उपस्थित रहे। इससे पहले भाजपा कार्यालय पर एक कार्य योजना बैठक भी जिला प्रभारी की मौजूदगी में संपन्न हुई। ये भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये निश्चित किया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती को हम लोग पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही भव्यता से मनाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव में इसको मनाया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग की पार्टी की भी मीटिंग है, अधिकारियों के साथ भी हम लोग की बैठक हुई, आपके साथ भी हम लोग वार्ता कर रहे हैं और क्या क्या कार्यक्रम हम लोग करेंगे इसकी जानकारी मैं आप सबको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो भारत सरकार के खेल और युवा कार्यक्रम मंत्रालय ने ही माय भारत के माध्यम से एक विकसित भारत पदयात्रा आयोजित करने की घोषणा की है और ये 6 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। लोगों से रजिस्ट्रेशन कराने का, इसमें भाग लेने के लिए ये पोर्टल खुल चुका है और इसकी डिजिटल शुरुआत भी 6 अक्टूबर को माननीय खेल मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने इस अभियान के डिजिटल शुभारंभ भी कर दिया है। इसमें हम लोग 31 अक्टूबर को तो सभी प्राइमरी विद्यालय हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, डिग्री कॉलेजेस हैं, प्राविधिक शिक्षा विभाग के जो ITI वगैरह है, मेडिकल कॉलेज है, जिस तरह की भी कोई भी शिक्षण संस्थान हो और साथ ही साथ सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, ऑफिसेज हैं, उन सब में लौह पुरुष की चित्र पर माल्यार्पण, धूप अर्जन और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है। साथ ही साथ हर विद्यालय से कुछ न कुछ 500 मीटर 700 मीटर की बच्चों की प्रभात फेरी हो और जिसमें भारत की जय के नारे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे इसके नारे हो। इसी के साथ साथ हर विधानसभा में एक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा और ये जैसे हर जनपद में, सीतापुर जनपद में 9 विधानसभा है तो 9 विधानसभा में अलग अलग दिन ये यात्राएं निकलनी है, जिसमें हर 2 किलोमीटर में पड़ाव होगा। इसमें बच्चों को भी शामिल करेंगे, बूढ़ों को भी शामिल करेंगे, जवान भी शामिल होंगे, पार्टी के लोग भी शामिल होंगे, सब लोग शामिल होकर 2-2 किलोमीटर के टुकड़े बच्चों को हम लोग ने कहा कि किसी भी हालत में बच्चों को 2 किलोमीटर से अधिक न चलाएंगे और हर 2 किलोमीटर पे पानी पीने की व्यवस्था सबके लिए रहेगी और एक 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा रहेगी। इसमें हर 2 किलोमीटर पे एक शौचालय, अगर किसी को जाना हो तो शौचालय के लिए भी व्यवस्था। सरकार के विभिन्न विभाग जो है इसमें शामिल रहेंगे और इस तरह से ये भव्य यात्रा जो है हर विधानसभा में, हर जनपद में निकाली जानी है। इसी के साथ साथ 31 तारीख से 25 तारीख तक विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में भाषण प्रतियोगिताएं, रंगोली प्रतियोगिताएं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, इस तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी और इन प्रतियोगिताओं में जो बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे
उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, एक अच्छा सर्टिफिकेट भी और कुछ ना कुछ अच्छा पुरस्कार भी दिया जाएगा सर्टिफिकेट के साथ, कि जिसमें लिखा रहेगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पर चित्रकला प्रतियोगिता में फला छात्र प्रथम आया, द्वितीय आया, इस तरह से करके। तो ये पूरा एक अभियान के तहत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के निर्माण में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके लिए हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। और 31 तारीख से 25 तारीख तक विभिन्न जगहों पे विभिन्न पैमाने पे इस तरह से कार्यक्रम होते रहेंगे। इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, वहाँ से भी एक वन फॉर यूनिटी की यात्रा निकालेंगे, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करके। इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, ये सब भी सम्मिलित रहेंगे। एक यात्रा राष्ट्रीय स्तर पे भी निकलनी है, और वो यात्रा निकलनी है 26 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच में। और ये यात्रा रहेगी 152 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। ये करमसद गांव है जहाँ पे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। वहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 152 किलोमीटर की लंबाई है। ये यात्रा वहाँ से निकलेगी। इसमें हर भारत के हर जनपद से 5 लोग शामिल होंगे। अपने सीतापुर जनपद से भी इसमें 5 लोग शामिल होंगे इस यात्रा में। 2 यात्री इसमें हमारे युवा मोर्चा के साथी रहेंगे, प्लस सीतापुर के जो उल्लेखनीय खेल में ऐसे लोग हों या किसी कलाकार कोई हो, गायक हो या इस तरह के लोग हों, तो वो 3 लोग हम लोग को चयन करना है। वो अध्यक्ष जी और प्रभारी जी और डीएम साहब मिलकर लोग तय करेंगे। ऐसे 5 लोग को उस रन फॉर यूनिटी में जो 152 किलोमीटर की, उसमें भी भाग लेने का हम लोग को मौका मिलेगा। इस प्रकार से ये जो राष्ट्रीय स्तर की जो ये है, इसमें 150 पड़ाव रहेंगे, और इसमें स्वयंसेवक भी रहेंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी लोग रहेंगे, और जो माय भारत के अंतर्गत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो लोग भी इस राष्ट्रीय स्तर की यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में हर जनपद से मिनिमम 5 लोग इस यात्रा में सम्मिलित रहेंगे। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है भारत को एक मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र में एक विशाल भारत को के गठन में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए हम सब उनके प्रति पूरी तरह से श्रद्धान्वित हैं। और उनको हम सब लोग इस पूरे 31 तारीख से लेकर 25 नवंबर और उसके बाद 6 दिसंबर तक भी जो कार्यक्रम है, उन सब में हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे। एक चीज़ और मैं इस समय में कहना चाहूँगा। आजकल आप सब लोग देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, एक सज्जन है जो पिकनिक मनाने राजनीति में आते हैं और थोड़े दिन पिकनिक मना के फिर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। वो वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा है। आज़ादी के समय कांग्रेस कोई सरकार बना था, आप सब लोग जानते हैं। उस समय और कोई पार्टी थी भी नहीं, कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस के CWC में उस समय 14 सदस्य थे। उन 14 सदस्यों ने वोटिंग की कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसमें कई लोग खड़े हुए थे। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक दक्षिण भारत के थे,